युद्ध नहीं प्रेम करो, अगर दोनों करने हैं तो शादी कर लो। इंडिया की सबसे फेवरेट डिश, खाओ मेरी कसम। जितना अंगूठा फोन पे चलता है अगर इतना माला पे चलता तो भगवान मिल जाते। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। कि आप बुद्धिमान दोस्त के साथ बुद्धिमान नहीं बन सकते, आप गायक दोस्त के साथ गायक नहीं बन सकते, आप संगीतकार दोस्त के साथ संगीतकार नहीं बन सकते, लेकिन यदि आपका दोस्त बेवड़ा है पहले गुरु तो यही रहते, पीले पीले कुछ नहीं होता, पीले पीले कुछ नहीं होता। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है, मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। रिसाइकलिंग का सही अर्थ मैं बताता हूं। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक लो, बाइक चला के पीठ दुखे तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापस जाकर साइकिल चलाया। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। दिल में बस जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। आपके लिए पढ़ता हूं। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। खोलना हाथ। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। मां उसे देखा, लुगाई बड़ी सुथरी। भाई ब्याह के बाद ही देख सकता है जी हमारे यहां तो। क्या बोले, लड्डू खावेगी? देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला कोई चांद तारों की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हां वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। कुछ पत्नियों को शॉपिंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक पति सवेरे सवेरे फांसी लगा रहा था तो पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं जी? पति बोला, मैं तुम्हारे रोज नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों को सुनकर तंग आ चुका हूं, इसलिए अब फांसी लगाने जा रहा हूं।
ये सुनते ही पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पत्नी ने कहा कि जाते जाते कम से कम एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं को क्या पहनूंगी। इतना मुश्किल क्यों है मन की बात कहना? क्या आंखों से सब कुछ कहा नहीं जा सकता? वो जो इतना करीब रहता है हमेशा हमारे, वो मन की बात बिन कहे समझ नहीं सकता? हमेशा यही होता है, मन की बात मन में दबी रह जाती है और कहानी अधूरी। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात है। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है मेरे अंदर। मैं अब पहले जैसा मुस्कुराता नहीं, बेहिसाब बातें नहीं करता, घंटों अकेला बैठा रहता हूं। मैं जानता हूं तुम नहीं हो और मुझे इस बात को मान लेना चाहिए, पर यह मन इस बात को मानने को कभी राजी ही नहीं होता। याद रखना कि यहां खुद का दर्द तुम्हें खुद ही मिटाना होगा। जमाने के लोग तुम्हारे दर्द में हमदर्दी तो जता सकते हैं, पर उसे कम नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ो और खुद से नाता जोड़ो। लोगों से क्या शिकायतें करनी यार, जब अपना ही समय खराब चल रहा हो। ये तो दस्तूर है ना दुनिया का कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो यहां दुख की रातें अकेले ही काटनी होती हैं, लोग तो बस अच्छे समय में साथ होते हैं। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है मेरे अंदर। मैं अब पहले जैसा मुस्कुराता नहीं, बेहिसाब बातें नहीं करता, घंटों अकेला बैठा रहता हूं। मैं जानता हूं तुम नहीं हो और मुझे इस बात को मान लेना चाहिए, पर यह मन इस बात को मानने को कभी राजी ही नहीं होता। लोगों से क्या शिकायतें करनी यार, जब अपना ही समय खराब चल रहा हो। ये तो दस्तूर है ना दुनिया का कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो यहां दुख की रातें अकेले ही काटनी होती हैं, लोग तो बस अच्छे समय में साथ होते हैं। याद रखना कि यहां खुद का दर्द तुम्हें खुद ही मिटाना होगा। जमाने के लोग तुम्हारे दर्द में हमदर्दी तो जता सकते हैं, पर उसे कम नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ो और खुद से नाता जोड़ो। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात है। इतना मुश्किल क्यों है मन की बात कहना? क्या आंखों से सब कुछ कहा नहीं जा सकता? वो जो इतना करीब रहता है हमेशा हमारे, वो मन की बात बिन कहे समझ नहीं सकता? हमेशा यही होता है, मन की बात मन में दबी रह जाती है और कहानी अधूरी। कुछ पत्नियों को शॉपिंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक पति सवेरे सवेरे फांसी लगा रहा था तो पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हैं जी? पति बोला मैं तुम्हारे रोज नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों को सुनकर तंग आ चुका हूं, इसलिए अब फांसी लगाने जा रहा हूं। ये सुनते ही पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पत्नी ने कहा कि जाते जाते कम से कम एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं को क्या पहनूंगी। जब ज्यादा पास होते हैं ना तो बर्तन आपस में टकराते ही,
अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारी लड़ाई ना हो, सब कुछ खुशी खुशी चलता रहे रिश्ते में, तो एक खोखलापन आ जाएगा जिंदगी में। इसीलिए खट्टी मिट्टी गोलियों की तरह थोड़ी लड़ाई, थोड़ा प्यार जरूरी है रिश्तों में। और तुम चले गए बिना ये सोचे कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अधूरा हो जाऊंगा। ठहर जाते कुछ पल, बैठ कर सुन लेते एक बार, फिर तुम्हें जाना होता तुम चले जाते, मैं कोई शिकायत नहीं करता। मगर तुम तो फैसला कर चुके थे, ना तुम्हें कुछ सुनना है ना समझना है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे रोकता। एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूं, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। योगी जी का शहर है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि यमक अलंकार किसको कहते हैं? बच्चा बोला, जहां एक ही शब्द कई बार आए और अलग अलग अर्थ दे, उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला कि उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला, उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती।